Hello everyone, welcome to our YouTube channel Coding Sisters. So basically this is a series 1 of Governor House TypeScript exam preparation. इससे पहले हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो आउट हो चुकी है, आपने अगर नहीं देखी अभी तक आप उसको जाके देख सकते हैं. इन दिस वीडियो हम वेरिएबल्स, कमेंट्स, डेटा टाइप्स और पर्पसेस ऑफ डिफरेंट कमांड्स कवर अप करेंगे. सो लेट्स आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सबसे पहले इसमें वेरिएबल्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक केक बनाना स्टार्ट करें, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका फ्लावर, उसके अंदर जो यूज़ हो रहे हैं एग्स, इसके अलावा कोको पाउडर, चॉकलेट चिप्स कहाँ पर हमने रखे हुए हैं या किस कंटेनर में मौजूद हैं, तो हम क्या उसको प्रिपेयर करा सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं. इसी तरीके से हमारे वेरिएबल्स भी हैं. बगैर वेरिएबल्स के हमारी प्रोग्रामिंग एक कम्प्लीटली मेस है. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटा को लेबल करके और एक डिफरेंट जगहों पे प्लेस करके रखते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम अपने उस डेटा को एक्सेस कर लें. आई होप इस एग्जाम्पल से वेरिएबल्स थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. जैसे एक एग्जाम्पल इसमें और शो हुई हुई है कि हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वे कंटेनर्स हैं जिसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं अपना मल्टीपल काइंड्स ऑफ डेटा. मैंने यहाँ पे 3 कंटेनर्स लिए हुए. एक के अंदर मेरे पास रेडियस है, एक के अंदर साइज़ है, एक कंटेनर मेरा एम्प्टी है. इसके अंदर अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई भी डेटा आता है तो मैं इसके अंदर स्टोर करवा के रख सकती हूँ. तो वेरिएबल्स भी ऐसे ही वर्क करते हैं. वेरिएबल्स के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. वेरिएबल्स हमारे पास केस सेंसिटिव होता है. बेसिकली अगर हमने कैपिटल ए यूज़ किया है तो हम स्मॉल ए को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स के नेम्स के साथ, बिकॉज ये केस सेंसिटिव है. ये कैपिटल ए को अलग अल्फ़ाबेट कंसीडर करता है और स्मॉल ए को अलग. इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करा के देख लेते हैं. ये मैंने पहले से फाइल क्रिएट करके रखी हुई है. इसको इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिफ़ाइन किया गया है. सबसे पहले मैं एक अपना वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ. लेट माई नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर लिख रही हूँ अली. अब मुझे अपने इस वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना है. मैं इसके अंदर लिख देती हूँ कैपिटल माई नेम. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ. ये एरर क्यों जनरेट हुआ है? कैन नॉट फाइंड नेम माई नेम, बिकॉज स्मॉल वाई जो है उससे स्मॉल एम से जो है नाम इसको फाइंड कर रहा है, कैपिटल एम से कोई भी नाम नहीं है. ये इसको एक डिफरेंट वेरिएबल जो है ये कंसिडर कर रहा है. सेकेंड थिंग इज कि ये सिर्फ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर के साइन ही को अलाउड करता है अपने नेम्स के अंदर. और इसका फर्स्ट कैरेक्टर लाजमी हमारे पास या तो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर डॉलर साइन होना चाहिए. इसके अलावा कोई और नंबर्स हम इससे अपना जो है लेबलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, नेमिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकते. एंड लास्ट थिंग रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं वो हम वेरिएबल्स को नाम देकर नहीं यूज़ कर सकते. इसको अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. हमने जो ये पहले अपनी कोडिंग की थी इसको कमेंट आउट कर देते हैं. कमेंट आउट का कॉन्सेप्ट भी हम अपना इसी में ही कवर कर लेते हैं. कमेंट आउट का मतलब ये होता है ये हमारे कोड में मौजूद तो रहेगा बट हमारी कोडिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा. इसके थ्रू हम डिफरेंट नोट्स बना के रख सकते हैं नेमिंग करने के लिए. जैसे कि मैं अपने पास नोट्स बना रही हूँ. मेरे पास अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेबलिंग. मैंने अपने पास नोट्स बना लिए. अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये हम अपने नेम्स को स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ @ से माई नेम. लेकिन आप लोग देख सकते होंगे इसके अंदर एरर आ रहा है हमारे पास कि ये जो है हम इस लेट के साथ जो है हम डिक्लेयर नहीं कर सकते. डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड नहीं थी ये, बिकॉज हमने @ यूज़ किया. लेकिन इसकी जगह अगर मैं यूज़ करती हूँ डॉलर साइन हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा है. इस कोड को कंप्लीट कर लेता है ताकि विजिबिलिटी हो जाए. अब अगेन इसमें कोई एरर नहीं आ रहा. दूसरा
इसके अंदर मैं कुछ और कोई नंबर यूज़ कर लेती हूँ, अगेन एरर आ रहा है। मीन्स हम इसके अंदर कोई भी नंबर या फिर कोई भी अदर डिजिट सिवाय जो है डॉलर साइन के और अल्फ़ाबेट्स के यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे पास एरर शो कर देगा। और लास्ट थिंग हमने पढ़ी थी कि ये फंक्शन जो हमारे पास जो है रिज़र्व अल्फ़ाबेट्स है, ये रिज़र्व कीवर्ड्स हैं, हम उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं, लाइक फंक्शंस। फंक्शन मैंने इसके अंदर लिखा है तो यहाँ पे एरर जनरेट हो गया, बिकॉज फंक्शन इसका अपना रिजर्व कीवर्ड है। अगर मैंने, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा तो हमारे पास एक पूरा कोड जनरेट हो गया। सो बेसिकली इसी वजह से हम रिजर्व कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स। वेरिएबल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वॉर। लेट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वॉर की। वॉर हमारे पास एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये पहले यूज़ किया जाता था, ये अपडेटेड भी हो जाता है और रीडिक्लेयर भी हो जाता है। जैसे अगर मैंने पहले किसी नाम से अपना कोई वेरिएबल स्टोर कराया था और अब मैं उसी नाम से दोबारा से कोई और वेरिएबल स्टोर कराना चाहती हूँ तो मेरा वो नाम से वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात लेट और कॉन्स्ट की करें, ये हमारे पास अभी यूज़ होने वाले वेरिएबल्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अगर लेट और कॉन्स्ट की बात करें, लेट हमारे पास रीडिक्लेयर्ड नहीं होता बट वैल्यू अपडेट हमारे पास हो जाती है। कॉन्स्ट के अंदर हम ना वैल्यू रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्स्ट मीन्स कांस्टेंट होता है, हमारी वो वैल्यूज जो हमें कभी भी चेंज नहीं करनी होती। जैसे हमने कंपनी क्रिएट की है, उस कंपनी के अमेज़ॉन है, हम अमेज़ॉन का जो है वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट, हम वेब डेवलपमेंट के थ्रू वेबसाइट जनरेट करा रहे हैं, तो उस वेबसाइट के अंदर हम जो अमेज़ॉन के नाम रखेंगे ये कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम हम कॉन्स्ट के थ्रू रख सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। हम वर सबसे पहले कमेंट आउट करके एक वर का सेक्शन बना लेते हैं। वर एनिमल नेम इज इक्वल्स टू कैट। अब मैं इसको दोबारा से जो है रीडिक्लेयर कर रही हूँ। वर एनिमल नेम इज इक्वल्स टू कैट डॉग। जैसा कि आपने देखा, इसने दोबारा से कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं किया अगर मैंने वर करके एनिमल नेम के नाम से नया वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया। लेकिन अगर हम इसके अंदर बात करते हैं लेट की, लेट इसके अंदर हम क्रिएट कर देते हैं पर्सन नेम इज इक्वल्स टू अली। लेट पर्सन नेम इज इक्वल्स टू अली। अब हम देख सकते हैं इसने यहाँ पर एरर जनरेट कर दिया कि हम दोबारा से इसको रीडिक्लेयर नहीं करा सकते, हम इसको बट अपडेट ज़रूर करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको लेट हटा दूँ और मैं पर्सन नेम को अपडेट करूँ तो ये अपडेट हो जाएगा। नाम यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ। एज यू कैन सी ये अपडेट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट यूज़ करती हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर अगर हम कर रहे हैं लेट कंपनी नेम इज इक्वल्स टू अमेज़ॉन, और मैं दोबारा से इसको कॉन्स्ट कर रहे हैं हम इसमें अगेन इसमें करते हैं कॉन्स्ट कंपनी नेम इज इक्वल्स टू अमेज़ॉन।
सो हमारे पास यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है बिकॉज हम इसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। बट अगर हम इसको अपडेट करवाएं सो ये अपडेट भी नहीं हो रहा है बिकॉज हम सिर्फ इसको एक मरतबा ही लिख सकते हैं। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इसके थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू। हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स जब बना रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट टाइप की कमांड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि npm init -y tsc -init। तो इस टाइप की कमांड्स को यूज़ करके हम अपने डिफरेंट पैकेजेस बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारे डेटा की टाइप जो है, डेटा का ट्रैकिंग बेसिकली हमारी हो रही होती है। हमारे कितने पैकेजेस हैं, हमारी कमांड्स क्या हैं, हम कमिट्स क्या क्या करें, तमाम चीज़ें इसके अंदर सेव हो रही होती हैं। सो इन तमाम चीज़ों पर हमें डिटेल में वीडियो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि एक छोटा सा आपको ओवरव्यू हो जाए इन तमाम कमांड्स का, और मैं ये फ़ाइल क्रिएट करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकली। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, npm -y अगेन कमांड देते हैं बिकॉज init जो है वो मिस हो गया था। ये थोड़ा सा फाइल क्रिएट होने में टाइम लगता है। ये जैसे कि ये फाइल आप लोग देख सकते हैं, package.json की क्रिएट हो गई है। इसके अंदर हमारी फाइल का नेम, वर्जन, मेन, स्क्रिप्ट, आगे जाके हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरीके से हम इसमें मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमारे पास इसके अंदर सेव हुई हुई होती हैं। देन tsc -init की हम कमांड रन कर रहे हैं, और हमारे पास tsconfig.json की भी फाइल क्रिएट हो गई है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास हमारे कंपाइलर्स वगैरह जो हैं वो होते हैं, कंपाइलर्स वगैरह सेव होते हैं। आगे ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लें ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस हो जाए, और इसके बाद मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है डिक्लेयर करना एक वेरिएबल, यूज़ करना है लेट अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए एज, बाद में उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, प्रिंट करनी है दोनों अपडेट्स, इनिशियल भी और अपडेटेड वैल्यू भी। हमने अपना एक जो है वेरिएबल्स बना लेना है, लेट माई एज is equals to 20, इसको मैं अपडेट कर रही हूँ, माई एज इज इक्वल्स टू 25। ये मेरी अपडेटेड एज है, सही, ये मेरी है अपडेटेड वन। सो अब मैं इसको कंसोल करवा लेती हूँ। माई एज, जैसे कि हम यहाँ पे कमांड्स रन करेंगे tsc main.ts, तो फाइल हमारी कंपाइल हो जाएगी जावा स्क्रिप्ट के साथ। जैसे ही हमारी फाइल कंपाइल हो गई है, हम यहाँ पे नोड की कमांड को रन करेंगे, हमारे पास प्रिंट होके आ गई हमारी अपडेटेड एज। लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि हमें जो एज चाहिए वो हमारी होनी चाहिए अपडेटेड और इनिशियल वैल्यू दोनों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो है प्रीवियस एज के साथ हम कंसोल ऐड करा देंगे। इसको कराने से जो है हमारे पास डिफरेंस ये आएगा, जैसे ही हमारा कंपाइलर रन करता है और वो कोड को रीड करना शुरू करता है तो वो स्टार्टिंग से जो है वो पढ़ना शुरू करता है। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने सबसे पहले कंसोल करवा दिया। प्रिंट कराने के बाद उसने देखा कि एज जो है वो अपडेट हो चुकी है। देन वो क्या कराएगा, दोबारा से अपडेटेड एज जो है वो इसके अंदर प्रिंट करवाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों एजेस हमारे पास प्रिंट होके आई हुई हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल कॉन्स्ट के साथ अपने नेम को स्टोर करने के लिए और उसको अटेम्प्ट करना है दोबारा से उसको चेंज करने के लिए और फिर देखना है हमारा रिजल्ट क्या आता है। सो आप लोग पहले ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। सो एंटर योर नेम इन कॉन्स्ट। const my name इसमें भी आ रहा है क्योंकि बिकॉज ये नेम्स हम पहले से ले चुके हैं तो हम इसको दोबारा से नहीं ले सकते। नेम इज इक्वल्स टू अली बॉय नेम, बिकॉज हम पहले से कमेंट आउट नहीं किया हुआ इस फाइल में। सेम हमने ये वाली बात पढ़ते हुए आ रहा है कि हम रीडिक्लेयर नहीं करा सकते, तो आप लोग देख रहे होंगे साथ साथ एरर भी जनरेट हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा से कॉन्स्ट बॉय नेम इज इक्वल्स टू अली। अब हम इसको इसके बावजूद भी हम इसको कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं। कंपाइल ये हमारा हो रहा है। सो आप लोग देख रहे होंगे इसको प्रिंट कराने से पहले इसने बता दिया लाइन नंबर 34 में बॉय नेम में एरर आ रहा है। तो बिकॉज ये एरर कॉन्स्ट की वजह से आ रहा है, हम इसको हटाएंगे, हमारा नेम जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। आई होप इस वीडियो में वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो और ये सीरीज़ 1 आउट हो चुकी है। इसके अलावा सीरीज़ वाइज हमारी वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेंगी। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो ये हमने नोट की कमांड भी रन कर ली। बिकॉज हमने यहाँ पर कंसोल नहीं लिखा था तो हमारा ये बॉय नेम जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। कंसोल डॉट लॉग बॉयज नेम। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले तो कंपाइल कराएंगे देन प्रिंट कराएंगे। ये दोनों कमांड्स हमें याद रखनी है। सो आप लोग देख रहे होंगे अली प्रिंट होके आ गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की सीरीज़ के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए।